एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों को क्लास से। आज के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर को डिस्कस करना, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि ये जो सवाल है आपके सामने, ये 2022 यानी 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या है? इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। कैसे करोगे आप? देखिए, सबसे पहले बात तो 10x dx इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का कोई भी डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास गिवन नहीं है। अब हम सोचेंगे क्या 10x का कोई फॉर्मूला होता है? ऑफ कोर्स होता है। दैट इज कि हम 10x को लिख सकते हैं क्या? sin x बाय cos x। तो हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x dx। ठीक, अब देखिए sin x बाय cos x इंटीग्रेशन, इसका कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अगेन नहीं होता है, तो हम इसमें यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। ये क्या बोलता है कि ये हमारे पास दो फंक्शन है, आप देखिए, एक sin x और दूसरा cos x। अब इन दोनों में से किसी एक को मुझे t सब्सटीट्यूट करना होगा। हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला cos x है इसको पुट करते हैं t। इससे क्या फ़ायदा है अभी आप समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बोथ साइड्स। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये चीज़ लिखा, अब आपको पता होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर t है तो t का डिफरेंशिएशन dt, क्योंकि हम cos x को t मान चुके हैं। अब आगे देखिए, हम क्या करते हैं, ये उसको उस साइड लेके चले जाते हैं। साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमने cos x को इसलिए 2 पुट करा था ताकि ऊपर वाला चीज़ हमको मिल जाए डिफरेंशिएट करने पर। तो देखिए साइन एक्स डी एक्स मिल गया ना cos x को t पुट करने के बाद। यहाँ पर आप देखिए यही तो मिला, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड, साइन एक्स डी एक्स को t पुट करने के बाद यहाँ पर देखिए साइन एक्स डी एक्स, cos x को t पुट करने के बाद साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हमें मिल चुका है। तो अब हमें करना क्या है? सब्सटीट्यूट। उसके लिए मैं आपको वो वाला फंक्शन यहाँ पे भी लिख के बता देती हूँ, हमें क्लियरिटी हो। साइन एक्स बाई कॉस एक्स इधर था और ये हमारा डी एक्स है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस डी टी। तो माइनस इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हमने लिख दिया। अब ऊपर तो उसकी जगह पे हम माइनस डी टी पुट करेंगे, तो माइनस को हमने बाहर ले लिया, डी टी को हमने इधर लिख दिया। 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी मतलब डी टी ही होता है। अब नीचे टी कैसे आया? नीचे क्या है बताओ? कॉस एक्स है। कॉस एक्स को हमने क्या माना था? टी माना था ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो सही, यहाँ पर हमने कॉस एक्स को टी माना था, तो हमने यहाँ पर टी लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। माइनस, अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अगर नहीं पढ़ लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस लॉग मॉड एक्स, बट एक्स की जगह पर टी है तो हमने लगाया मॉड टी। बिकॉज देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर टी है तो हमने लिखा लॉग मॉड टी प्लस सी। अब लास्ट में इंटीग्रेशन हो चुका था, इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन हम t को री सब्सटीट्यूट कर देंगे। t को हमने क्या माना था? cos x, तो हमने अगेन लिख दिया cos x। तो इसका आंसर हो गया माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस सवाल को आप नोट कर लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं, तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।